सभी श्रद्धालु श्रोताओं को हार्दिक सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। तो जनक जी का दूत दशरथ की राजसभा में पहुंचकर सब कुछ वर्णन करने के बाद वहां वशिष्ठ जी आकर पहुंच गए। तो गुरु वशिष्ठ जी उसी समय राजसभा में पहुंचे। तो राजा स्वयं उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर पत्रिका को दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब उठी भूप तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाई कथा सुनाई गुरहितव सादर दूत बुलाई श्री राम जय राम जय जय राम। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है। यद्यपि समुद्र को नदी का कामना नहीं होती, अर्थात पुण्य पुरुषों को तो स्वर्ग में सुख मिलता है, ये मिलेगा। ये गीता का वाक्य है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोको विशालम क्षीण पुण्ये मर्त्यलोका विसंति। तो उनके स्वर्ग के सुख तो पीछे मिलेंगे, लेकिन अभी पृथ्वी में भी उनको सुख मिलता है पुण्य पुरुषों के लिए। संपत्ति छाया जैसे होता है, संपत्ति छाया जैसे होता है। उनको पीठी करने से ये है संपत्ति, हम उनको पीठी करते हैं तो ये छाया जैसे हमारे पीछे पीछे आते हैं। अगर ये संपत्ति हम उनके पीछे चलेंगे तो ये हमसे दूर दूर जाते हैं, कभी पकड़ में नहीं आते। ऐसे संपत्ति का खेल है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर दोहा कहते हैं। हाँ दिए पीठी पाछे लगे
दिए पीठी पाछे लगे, सन्मुख होत पराई। तुलसी संपत छाजो, लखी दिन बैठे गवाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनी बोले गुरु अति सत्सुख पाई। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई। यद्यपि ताहि कामना नाहि। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। धर्मशील पही जाहि सुहाई, संपत्ति धर्मशील पाकर के जाते। इसमें जो भाव है, भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन, माँ के अर्थ है ना, न फलेषु कदाचन, फल के आशा नहीं करो, कर्म करते रहो। माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ अर्थात ना कर्म फल के कारण भी न हो, और कर्म के साथ जो ममता और संग न करो, इसमें आसक्ति न हो। बोले श्यावर रामचंद्र की, ऐसा गीता का भाव है। तो अर्थात धर्म के फल सुख संपत्ति है, इसीलिए वे धर्म से उनके पास नहीं जाते। ये सुख संपत्ति के पास ये नहीं जाते। ये धन संपत्ति धर्मशील के पास ये धन संपत्ति धर्मशील के पास वह विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। धर्मशील के पास ये सुख संपत्ति विकार नहीं उत्पन्न कर सकता। कारण जैसे फलभार में वृक्ष नीचे की ओर आता है, वृक्ष का धन संपत्ति क्या है? फल। जब धन संपत्ति लोड हो जाता है तो ये नीचे झुकता है। इससे धर्मशील संपत्ति पाकर ये विचलित नहीं होते, ये नीचे वो झुक जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। फल भार नमी बिटप सव, रहे भूमि निहराई। पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई। तो सुख संपत्ति में निष्काम व्यक्ति को न शांति न विकार होता है। सुख संपत्ति में निष्काम व्यक्ति को इसमें न शांति न विकार, समान होता है। ध्रुव जी के माता सुनीति ध्रुव जी को उपदेश करते हैं कि सुशीलो भव धर्मात्मा,
सुशीलो भव धर्मात्मा मैतः प्राणी मैत्रः प्राणी हिते रतः निम्नं यथा आप प्रवस्नाः पात्रं आयान्ति संपदम। इसका भाव सुनिए, अर्थ क्या है। अर्थात धर्मात्मा सबके मित्र होते हैं, सभी प्राणियों के हित में तत्पर और सुशील बनते हैं, इसलिए तुम भी सुशील बनो, तब संपत्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। संपत्ति के पीछे घूमना नहीं पड़ेगा। जैसे जड़ वहां जाता है, कहां, जहां निम्न भूमि होते हैं, तो ये संपत्ति घूम घूम कर कहाँ आएगा, धर्मशील के पास जरूर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए ध्रुव को बहुत ये उपदेश देते हैं, तुम धर्मशील बनो। तो वशिष्ठ जी दशरथ जी को कहते हैं, वैसे ही सुख संपत्ति बिना ही बुलाए अपने आप धर्मशील के पास आ जाता है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता के सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी वैसे ही करते हैं, वे भी ऐसी आचरण वाली है। तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पही जाई सुभाई। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी तसी पुनीत कौशल्या देवी। तुम विप्र गुरु धेनु सुर सेवी कहने का भाव यहाँ धर्म के स्वरूप के बारे में वशिष्ठ जी कह रहे हैं। पुण्य का फल स्वरूप धन प्राप्त हुआ और धन फिर विप्र गुरु आदि के सेवा में नियोग करो, कारण वही प्राप्त होने के बाद उसे नष्ट न करो, न करके उसे निष्काम भाव में सद्विनियोग कर दो, अर्थात री इन्वेस्टमेंट प्लान। हम पुण्य किए हैं, पुण्य के फल में हमको सुख मिलता है, तो सुख मिलने पर फिर री इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर इसका डबल होकर आ जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसे निष्काम भाव में सद्विनियोग कर, इसीलिए संपत्तिवान होने पर भी धर्मशील और पुण्यशील होकर रहना चाहिए। पुण्यानां कर्मणा फल सुखं पापानां कर्मणा फलं दुखं। करहि पाप पावहि दुख भय रोग शोक वियोग। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत पे न कोई हुआ, न है और न होने वाले। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका हो सकता है, जिसके राम सरीखे पुत्र है, अर्थात दूसरों के सुकृत का फल सुख संपत्ति मिलता है। दूसरों के सुख संपत्ति का फल, पुण्य का फल में सुख संपत्ति मिलता है, लेकिन आपके पुण्य का फल अर्थात सुकृति का फल क्या है, ये सुख संपत्ति प्लस राम जी दोनों आपको प्राप्त हुआ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कारण दशरथ सुकृत राम धरे देही। दशरथ की सुकृत ही राम के रूप में इनके पुत्र में जन्म लिए हैं। तो
और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुण के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण, तुम्हारे लिए सभी काल में कल्याण। इसलिए अर्थात यहां दशरथ जी शुभ दिन ढूंढते हैं, शुभ मास देखते हैं, कब हम जाएंगे बाराती लेकर जनकपुर को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो वशिष्ठ जी कहते हैं माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ, ये 4 मास शुभ प्रदा। माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठा मास सुख शुभ प्रदा। मध्यम कार्तिक मार्गशीर, मध्यम है कार्तिक और मार्गशीर। वैशाखे तथा ज्येष्ठे पतु अत्यंत बल्लवा। आषाढ़े कुल वृद्धि स्याद अन्य मासाश्च कनिष्ठा, ऐसा समझाए। इसलिए राजा विचार रहे कार्तिक और मार्गशीर विवाह के लिए मध्यम मास है, इसीलिए उत्तम मास ढूंढना चाहिए। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं तुम्हारे लिए सब काल कल्याणकारक, इसीलिए डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा अर्थात अपने वासस्थान में ठहरने का प्रबंध करके राजा महल में गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नहे को होने उनाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहू बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनी मुनि, चलहु बेगी सुनी गुरु वचन। भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति घवने भवन तव। दूतन बास देवाई, श्री राम जय राम जय जय राम। तो दूतों को विश्राम करने की जगह देकर राजा ये चिट्ठी धरकर रानी महल में पहुंच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब राजा ने सारे रानीवास को बुलाए और जनक पत्रिका पढ़कर सभी को सुनाए। कारण समस्त रानी एक ही साथ सुनेंगे तो अच्छा है, नहीं तो अगर कोई न सुने रह गया तो फिर पढ़कर सुनाना पड़ेगा। इसीलिए सब रानी उनको बुलाए। बार बार पढ़ने से
बारात का निकालने में देर हो जाएगा, इसलिए राजा जल्दी में है तो सब रानियों को एक ही साथ बुलाकर सुनाते हैं। कारण गुरु जी की आज्ञा है कि चलहु बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। चलहु बेगी, तो पत्रिका सुनकर सबती का पुत्र महाराज दशरथ जी के 700 रानी थे, तो ये राम जी एक रानी के पुत्र हैं, पाटन रानी कौशल्या जी के, लेकिन दूसरी रानी का पुत्र तो ये नहीं है। राम जी उनके सबती का पुत्र है, तब भी ये उन पर इतना प्रेम करते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। और होने पर भी ये रानियां हर्षित हो गए, और पत्रिका पाठ करने के बाद राजा ने दूत से सुनी हुई सब बात को भी वर्णना किया। तो रानियों ने बस श्रोता थे, वह 700 श्रोता, ये श्रोताओं के श्रद्धा जानकर ये सब कथा सुनाए। आदि हुते सब कथा सुनाई, पहले से सब कथा सुनाए, और ये श्रोताओं ने लागी सुने श्रवण मन लाई, अर्थात सिंह स्वयंवर भूप अनेका से आरंभ करके कही जय 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 भृगुकुल केतु, रघुकुल केतु भृगुपति चले बनहि तप हेते, सब बात राजा ने सुना दिया रानियों। तो प्रेम में प्रफुल्लित होकर रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोर को बादल के गर्जन सुनकर जैसे प्रफुल्लित होना दिखाई देता है, वैसे सब रानी प्रफुल्लित होकर नाचने लगे। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेखी। तो रानियां परस्पर हाथ पकड़कर नाचने लगे, बोले श्यावर रामचंद्र की। तो वशिष्ठ जी के पत्नी अरुंधति जी ये खबर पाकर रणिवास आ गए थे। ये दूसरे ब्राह्मणों के साथ भी आए थे। यहाँ गुरु नारी ये बहुवचन किया गया है, इसलिए ये अनेक ब्राह्मणों के साथ ही आए थे। बहुवचन शब्द इसीलिए प्रयोग किया गया है। तो माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है, इसीलिए अत्यंत ये सब माता अत्यंत प्रेम से पत्रिकाओं को आपस में लेकर सब उनको हृदय से लगाते हैं। सब रानी ये पत्रिका को लेकर आपस में हृदय में लगाते हैं, अपने छाती के लगाकर उनके छाती को शीतल करते हैं। कारण इसमें विशेष कारण भी, कारण प्रिय के सब चीज हमारे जो प्रिय है या प्रियतम है, उनका सब चीज, उनके सब चीज उनके समान ही होता है, उनके समान ही होता है। इसीलिए एक उदाहरण सुनिए। हनुमान जी जब प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही लेकर लंका में पहुंचे, अशोक वन में सीता जी को मुद्रिका देते हैं, तब ये अपने प्रियतम राम जी का मुद्रिका ऐसा सोचकर
हर्ष विषाद हृदय अकुलान, ये हृदय में व्याकुल है। और इसलिए ये मुद्रिका को पहले पकड़ते हुए राम के समान ही ये माने, कारण प्रियतम के सब चीज उनके समान ही होता है। और एक उदाहरण सुनिए, भरत जी हनुमान जी से राम जी का समाचार सुनने पर कहता है, हनुमान जी भरत जी के पास जाते हैं और कहते हैं, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आए वो कुशल देव मुनि त्राता। ऐसे राम जी के समाचार सुनने पर उनको ऐसा लगा, ये राम जी के समाचार, मिले आजू मोही राम प्रीति, ऐसा लगा मानो राम जी मुझे मिल गए हैं। और सुग्रीव जी ऋष्यमुख पर्वत में सीता जी के जो निशानी थे, एक वस्त्र पर, वस्त्र के अंदर ये कुछ पुतली बनाकर उनके ऊपर फेंके थे, ये पुतली को लाकर राम जी को दे दिए। राम जी ये वस्त्र को पहचानने कर ये भी हृदय से लगा दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पटौर लाई सोचती की, मेरे प्रिया अब किस अवस्था में होगी, और उनको छाती में लगाया। तो इसे प्रियतम के सब चीज प्रियतम जैसा ही होता है। तो राम जी के पत्रिका राम जी के जैसे होता है, इसलिए सौरानी उनको छाती में लगाकर उनके हृदय का ठंडा किए। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण कीर्ति और करनी अर्थात ताड़काबद्ध दशरथ जी फिर कुछ कथा कहते हैं रानियों को। ये राम लक्ष्मण के कीर्ति और कार्यकलाप करनी में जो है ताड़काबद्ध अहल्या उद्धार आदि उनके कीर्तियों को बारंबार वर्णना करते हैं। ये थकते नहीं, बारंबार वर्णना करते हैं। यह सब विश्वामित्र मुनि की कृपा है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर ये बाहर चले गए। राजा सबुरणी बासु बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनि संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी, प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सिखिनी मयूरी, सुनि बारिद मानी, मुदित अशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी, लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती, राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप बरबरनी, मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी न सब
मोहि देव बोलाए। रानी न सब मोहि देव बोलाए, इसका भाव है स्वर्ग के देवता है इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, बहुत सारे, ये सब स्वर्ग के देवता कहा जाता है। तो इंद्र आदि ये स्वर्ग के देवता है, लेकिन पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। इसीलिए पृथ्वी के देवता ये होने पर उनको महिदेव कहा जाता है। मही अर्थात पृथ्वी, देव अर्थात देवता। ये पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को बुलाकर ये दान दिए। वहां तो अरुंधति जी आए थे, ये ब्राह्मणियों के साथ, उनको भी दान दे सकते थे, लेकिन उनको दान नहीं दिया। कारण ब्राह्मणों को दान लेने में अधिकार है, ब्राह्मणी का दान लेने में अधिकार नहीं। विप्रवर बुलाए अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर दिए। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो आशीर्वाद देते हैं उनके वचन सत्य हो जाते हैं। इसीलिए अच्छा श्रेष्ठ ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मणों को लाकर बुलाकर दान दिए। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाए। ये भिक्षुको कैसे थे, जो आप पहले सुने हैं, मागध सूत बंदी नट भाट आदि आए। आदि को निछावर दिया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, लेकिन ये छोटे लोगों को निछावर दिया जाता है। चारों पुत्रों के नाम धरकर मेरा राम जी को खुशी मिले, ऐसा बोल के ये निछावरी चीज उनको दे देते हैं। ऐसे नाम धर कर, चार पुत्रों के नाम दर्द कर ये निछावरी देने लगे। दिए दान आनंद समेता, चले भी प्रवर आशीष देता। जाचक लिए हंकारी, दिन निछावरी कोटि विधि। चिरजीव सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। श्री राम जय राम, जय जय राम। या चक्रवर्ती दशरथ के कहने का भाव अर्थात ये कुमारों दशरथ जी के जैसे बहुत काल चक्रवर्ती सम्राट होकर रहिए, ऐसा आशीर्वाद था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।